जब आप अक्सर मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं, उस पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसी बीच में एक ऐड आ जाता है। ऐड होता है ऑनलाइन गैम्बलिंग का, रमी खेलते हुए, रमी का प्रचार करते हुए बड़े-बड़े आपको फ़िल्म स्टार, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स आपको दिख जाएंगे। तो रमी खेलने का ये जो शौक़ है ऑनलाइन, इसमें कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए रमी गेम खेल के, ऑनलाइन गेम खेल के हार जाते हैं और फिर उसको पूरा करने के लिए बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे डालते हैं। राजस्थान का जोधपुर ज़िला है, जोधपुर का एक थाना है बराड़, वहाँ का एक गांव है नंदई खुर्द। वहाँ एक घटना हुई और एक ऐसी घटना जिसने सबको हिला कर रख दिया। दोपहर का वक्त था, यहाँ के रहने वाले पोखराज की पत्नी अस्पताल से खुद को दिखा के अपने घर लौटती हैं। घर का दरवाज़ा जैसे ही वो खोलती हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं और आकर जब देखते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। होता यूँ है कि घर के अंदर जो घर की मालकिन थी भौरी देवी, उनका छत बिछत शव पड़ा हुआ था। वहीं पे कुछ दूर पे उनकी बेटी पड़ी हुई थी, संतोष जिसका नाम था। वो अपने मायके में रह रही थी। उसके सर में किसी ने मारा था कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी उसके सर में फंसी हुई थी। हालांकि उसकी सांसें चल रही थी। गांव वालों ने उसको निकालने का प्रयास किया तो वो कुल्हाड़ी उसके सर से निकली नहीं। इतनी बुरी तरीके से उसके सर के ऊपर हमला किया गया था। अब हंगामा मच गया, सूचना हुई, फ़ौरन पुलिस के जो है वो अधिकारी मौके पर पहुंचे। संतोष की सांसें तब भी चल रही थी, लिहाजा उसको इलाज के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही थी, तभी पता चला कि जो संतोष जो घायल थी उसकी 2 बच्चियां थीं। एक भावना बड़ी बेटी थी और छोटी बेटी जो है वो लक्षिता थी। दोनों भी कम उम्र की थी, एक 5 साल की थी और एक 3 साल की ऐसे रही होगी। वो दोनों नहीं मिल रही थी। अब उनको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते जब गांव वालों ने देखा कि घर के बाहर एक टैंक बना हुआ था, वहाँ पे पानी की कमी होती है इसलिए बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, उस टैंक में देखा तो दोनों की लाशें उस टैंक के अंदर पड़ी हुई थी। इस तिहरे हत्याकांड से हंगामा मच गया। जोधपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक के ये खबरें फैलीं और उसके बाद प्रदेश सरकार ने डीजीपी को तलब किया और कहा कि पता करो कि ये कौन सी घटना हुई है। उधर मौके पे पुलिस की जो टीम पहुंची हुई थी, उन्होंने फ़ौरन फॉरेंसिक टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड बुलाया और उसके बाद जो है इस मामले पे पुलिस की कई टीमें बना के बारीकी से विवेचना शुरू कर दी गई। कई लोग इस मामले में उठाए गए, कई मुखबिर लगाए गए और सबसे पता किया जा रहा था कि आखिर दिन दहाड़े ये मामला क्या हुआ है, क्यों इतनी बुरी तरीके से 3-3 लोगों की जान ले ली गई है। पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, हाथ पैर मार रही थी। इसी बीच पुलिस को एक क्लू मिलता है। गांव वाले कहते हैं कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, लेकिन गांव का एक ही लड़का है जो यहाँ पर नहीं आया है। अब पुलिस ने नाम पूछा तो पता चला कि दिनेश जाट नाम का एक लड़का है, वही यहाँ घटनास्थल पे नहीं आया, बल्कि पूरे गांव के लोग इस निर्मम तिहरे हत्याकांड को सुनने के बाद हालचाल लेने पहुँचे हैं, परिवार का जो है सांत्वना देने पहुँचे हैं, लेकिन दिनेश जाट यहाँ पर नज़र नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस जो है वो ग्रामीणों के साथ पहुँचती है और दिनेश जाट के घर पे छापा मारती है। जब छापा मारती है उस वक्त दिनेश घर के एक कमरे में बैठा हुआ था, बियर की बोतलें पड़ी हुई थी, नशा चढ़ा हुआ था और उसके बाद वो बैठा हुआ अपने मोबाइल फ़ोन में रमी गेम खेल रहा था। पुलिस ने उसको उठाकर थाने लेके आई और उसके बाद कई घंटों से थकी हारी पुलिस ने अपना गुस्सा निकालना शुरू किया दिनेश जाट के ऊपर। पहले तो दिनेश गुमराह करता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इस बारे में क्या पता। पुलिस ने कहा तो मौके पर क्यों नहीं आया, तो उसने कहा कि मैं नशे में था, मैंने काफ़ी नशा कर रखा था, इसलिए मैं मौके पर नहीं गया। लेकिन उससे बातचीत में ही पुलिस को कुछ ना कुछ शक गहराता चला गया और फिर पुलिस ने तांडव मचाया, जैसे पुलिस अपराधियों के ऊपर मचाती है। तो फिर दिनेश जाट टूट गया और उसने जो कहानी बताई वो बहुत ही खतरनाक थी। दरअसल जो घर की मालकिन थी भौरी देवी, उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अशोक था और छोटा बेटा पोखराज था। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता था और छोटा बेटा मजदूरी का काम करता था। छोटे बेटे पोखराज के साथ ही माँ रहती थी। उनकी बेटी जो संतोष थी वो भी मैके में आ गई थी, क्योंकि उनका पति दूसरी जगह सरकारी नौकरी करता था और सरकारी जीप चलाता था।
लिहाजा संतोष भी अपने बच्चों के साथ यहीं रह रही थी। कुछ दिन पहले की बात है, भंवरी देवी ने गांव के ही एक व्यक्ति से एक ज़मीन खरीदी थी। दिनेश पाल जो है उसको ये सारी बातें पता थी। दिनेश पाल के साथ कहानी ये थी कि वो रमी गेम में लगभग 5 लाख रुपए हार चुका था और कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया था। गैम्बलिंग का वो एकदम उसके ऊपर नशा हावी हो चुका था। हर वक्त मोबाइल में रमी गेम ही खेलता रहता था। जब उसको ये पता चला प्लॉट वाली बात, तो उसको लगा कि इसका मतलब हो सकता है कि भंवरी देवी के पास घर में कुछ माल हो। यही सोच के वो कुल्हाड़ी लेके दिन में पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर दीवार फांद के एंटर हुआ, सामने ही भंवरी देवी ने उसको देख लिया और जैसे ही उन्होंने इसका विरोध जताया, उसने कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार करने शुरू कर दिए और कई वार करने से वो वहीं पर गिर पड़ी और उनकी मौत हो गई। उधर दूसरे कमरे में सो रही उनकी बेटी संतोष की जैसे ही शोर सुन के आँख खुली, दिनेश जाट ने उसके सर के ऊपर कुल्हाड़ी से ज़ोरदार वार किया। वार इतना तेज़ था कि कुल्हाड़ी सर में गई, उसके बाद फंस गई। उसके ज़ोर देने के बाद भी वो कुल्हाड़ी उसके सर से नहीं निकली। ये सारा नज़ारा उसकी दोनों बेटियां देख रही थीं और उस दोनों बेटियों को जैसे ही दिनेश ने देखा कि उन्होंने देख लिया है, उसने उन दोनों बेटियों को पकड़ा और ले जाके जो उनका टैंक बना हुआ था, उस टैंक के अंदर, पानी के टैंक के अंदर उनको डाल दिया, जिससे उन दोनों बच्चियों की भी उस टैंक में मौत हो गई। अब दिनेश को घर में रखा हुआ 2.5 लाख रुपया भी मिल गया। उन पैसों को लेके दिनेश वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने बियर ख़रीदी। बियर ख़रीद के वो अपने घर पहुँचा और उसके बाद फिर से वो रमी गेम में लग गया। उधर ये घटना सुन के संतोष का पति कृष्णा लाल थाने पहुँचा। थाने जो पहुँचा तो उसके ये सब कुछ जान के बुलक बुलक के वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। उसने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी पत्नी संतोष से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे अपनी बड़ी बेटी भावना का एडमिशन कराना है। 3-4 दिन के बाद जाजीवाला, जहाँ पे वो नौकरी करता है, वहाँ पे एक अच्छा स्कूल उसने देख लिया है, वहाँ पे वो अपनी बेटी का एडमिशन कराएगा। लेकिन जब उसको ये सूचना मिली कि मेरी दोनों बेटियों की मौत हो गई, मेरी सास की हत्या कर दी गई और मेरी वाइफ जो है संतोष, वो बचेगी नहीं बचेगी इसका ही कोई भरोसा नहीं, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यहाँ एक और बात जब संतोष के पति ने बताई तो पुलिस हैरत में पड़ गई। उसने कहा कि मेरी 2017 में शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर में चोरी हो गई थी ससुराल में और 22 तोला सोना यहाँ से जो है वो गायब हुआ था। अब पुलिस ने दोबारा जो है वो दिनेश की पिटाई शुरू की। तो दिनेश ने बताया कि हाँ, वो चोरी भी मैंने ही की थी और मुझे यहाँ से इतना सोना मिला था, वो पैसा भी मैं उल्टे सीधे इसी जुए में हार गया था। तो वो जो चोरी मैंने की थी उससे इतना मुझे फ़ायदा हुआ था, तो मुझे फिर लगा कि इस घर में मुझे बहुत माल बरामद हो सकता है, इसी नीयत से मैंने ये चोरी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो गेम है, जो ऑनलाइन गेम है, जो ये गैम्बलिंग का गेम है, इसमें किस तरीके से पीढ़ी की पीढ़ी जो है इसमें बर्बाद हो रही है, इसका शिकार हो रही है। और जब वो बड़ी रकम हार जाते हैं तो बड़ी रकम हारने के बाद वो इस तरीके की आपराधिक घटना, चोरी और डकैती को भी अंजाम देते हैं, साथ में बड़ी बड़ी हत्या की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारा पूरा जो मोटिव था आपको ये क्राइम स्टोरी सुनाने का, वो यही था कि सचेत हो जाइए, नज़र रखिए, घर के सदस्यों पर नज़र रखिए, ख़ासकर यूथ जो हैं, जो नए बच्चे हैं, जो इस तरीके के मोबाइल में ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए भी आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। तो मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे हमारा ख़ास शो आखिरी सच। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।